एक लड़की कक्षा में झपकी ले रही थी और अचानक एक बुरे सपने की गहराई में गिर गई। एक राक्षस जिसके हाथ में एक धारदार तलवार थी अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। भयभीत होकर उसने कक्षा से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली उसने खुद को वहीं पाया जहां से शुरू हुई थी। इस अवास्तविक दृश्य ने उसके डर को चरम पर पहुंचा दिया। जैसे ही वह गिरने ही वाली थी लड़की अचानक जाग गई। उसने राहत की सांस ली, यह मानते हुए कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन जब उसकी नजर अपनी किताब पर पड़ी तो उसने वहां कटे हुए बालों के गुच्छे पड़े देखे। एक गहरा, हड्डियों तक गहरा डर उसके अंदर समा गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जो उसने अभी-अभी अनुभव किया था, वह शायद सच में हुआ था। जैसे-जैसे रात हुई, डर उसके पीछे-पीछे हर जगह फैल गया। राक्षस के वापस आने के डर से लड़की ने अपने प्रेमी को अपने साथ चलने के लिए बुलाया। हालांकि उसके भागने से पहले ही एक कुत्ते के भौंकने की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। अपने प्रेमी को जगाए बिना वह अकेले कमरे से बाहर चली गई। स्थिति का जायजा लेने के लिए उसने धीरे से कुत्ते का नाम पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अचानक उसे बेचैनी का एक गहरा एहसास हुआ। वह धीरे-धीरे आंगन से बाहर निकली। उसके सामने का नजारा देखकर वह सहम गई। कुत्ता खून से लथपथ पड़ा था और राक्षस कुछ ही दूरी पर खड़ा था। लड़की बेकाबू होकर घर में भागी। अजीब बात यह थी कि राक्षस अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। जैसे ही उसने अपने पंजे फैलाए, लड़की फिर से जाग गई। अपने प्रेमी को अभी भी अपने बगल में सोया हुआ देखकर लड़की का डर कम हो गया। वह उठी और अपना चेहरा धोया। लेकिन जैसे ही वह आराम करने और सोने वाली थी, उसके प्रेमी ने अचानक उसका नाम पुकारा। उसे जगाने की कोशिश की। हालांकि लड़की किसी चीज से ग्रस्त लग रही थी, वह लगातार तीखी चीखें निकाल रही थी और उसका शरीर बेकाबू होकर ऐंठ रहा था। फिर वह अजीब तरह से हवा में तैरने लगी। 78 बार चक्कर लगाने के बाद वह अचानक छत से टकरा गई। आखिरकार उसे मुफ्त में दोपहर का भोजन मिला। क्या तुम अब भी कक्षा में सोने की हिम्मत करती हो?